हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल अनिल कंप्यूटर वाला में। आज मैं आप लोगों के लिए टैली के आगे के स्टेप्स के वीडियोस लेकर के आई हूँ। पिछले वीडियो में हमने कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री पढ़ा था। आज हम लोग सीखने वाले हैं पेमेंट वाउचर एंट्री। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपना नोट्स ओपन कर लिया है। पेमेंट वाउचर की एंट्री आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं, थ्योरी थोड़ा सा पढ़ करके समझ लेते हैं कि पेमेंट वाउचर क्या होता है, पेमेंट वाउचर किसे कहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे थ्योरी मैंने अपना ओपन कर दिया है नोट्स का। अब मैं इसको पढ़ करके आपको समझा देती हूँ। जब कभी हम फर्नीचर या स्टेशनरी खरीदते हैं या कंपनी में किसी को सैलरी पे करते हैं या ट्रेनिंग फीस पे करते हैं, तो इन सारी एंट्रीज को टैली में पेमेंट वाउचर के अंदर किया जाता है। मतलब दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब कभी भी हम फर्नीचर खरीदे या स्टेशनरी खरीदें या फिर कंपनी में किसी को सैलरी फीस पे करे या फिर ट्रेनिंग फीस पे करे, तो उन सारी एंट्रीज को जो है यहाँ पे पेमेंट वाउचर एंट्री में किया जाता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, जब हम पुरानी कंपनी में पेमेंट वाउचर एंट्री करते हैं तो कॉन्ट्रा के जगह पे पेमेंट लाने के लिए F5 बटन प्रेस करते हैं दोस्तों। ओके, लेकिन जब नई कंपनी में एंट्री करते हैं तो बाय डिफॉल्ट पेमेंट वाउचर ही रहता है। तो वहां पे पेमेंट के जगह पे रिसिप्ट लाने के लिए F6 प्रेस करते हैं, और अगर हमें पेमेंट वाउचर में ही एंट्री करना है तो हम लोग पेमेंट वाउचर में F5 बटन प्रेस करके एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे कुछ और पॉइंट्स है। नरेशन को रिपीट करने के लिए, मान लीजिए कि आपको बार बार एक ही नरेशन लिखना है, तो उसको रिपीट करने के लिए जो है Ctrl+R बटन प्रेस करेंगे तो वो नरेशन दोबारा से आ जाएगा और उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ स्टार पॉइंट्स भी है जिसमें लिखा हुआ है, जब अमाउंट रेड हो जाता है तब उसे निगेटिव अमाउंट मानते हैं। मतलब कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी आप पे कर रहे हैं। कैसे पे कर रहे हैं, इसीलिए वो अमाउंट जो है निगेटिव। अब मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास कैश है ही नहीं, पैसा है ही नहीं, तो क्या हम लोग मार्केट से कोई सामान खरीद सकते हैं? जब पैसा रहेगा तभी तो हम खरीदने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि जब एंट्री पास कीजिएगा तो जब किसी को अमाउंट पे किया जाता है तो अगर उस समय एंट्री ले लेगा, एक्सेप्ट तो हो जाएगा, लेकिन अगर कैश आपके पास नहीं है या फिर आपके बैंक में वो पैसा अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम वहाँ पे क्या होता है ना कि अमाउंट रेड दिखाने लगता है। मतलब वो रेड दिखाने का मतलब क्या होता है कि वो अमाउंट निगेटिव है, मतलब आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो हमारे बैंक में पैसा लाने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर पास करते हैं और अपने बैंक में पैसा लाते हैं। अगर हमें अपने बैंक में पैसा लाना है, हम पेमेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन किसी को, बैंक में पैसा नहीं है, तो पैसा लाने के लिए हमें कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री पास करनी पड़ेगी दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे टैली में। ये देखिए हमारा टैली ओपन हो चुका है। यहाँ पे माँ वैष्णवी कंप्यूटर सेंटर आ चुका है। यहाँ पे हमें करना है कौन पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर में जाने के लिए हम लोग जाएंगे ट्रांजैक्शन के अंदर, अकाउंटिंग वाउचर में एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट पेमेंट वाउचर आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई अदर वाउचर रहता, रिसिप्ट या कॉन्ट्रा, तो हम लोग F5 प्रेस करके जो है पेमेंट यहाँ पे ला सकते हैं। तो हर बार की तरह यहाँ भी डेबिट और क्रेडिट पूछेगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा आज का क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है और उसमें हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का पेमेंट वाउचर का क्वेश्चन, ये देख सकते हैं ऊपर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, परचेज कंप्यूटर ऑफ रुपीज 4500 का जो है परचेज किया गया है क्या, कंप्यूटर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि डेबिट साइड में कंप्यूटर लिखाएगा और क्रेडिट साइड में कैश। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट्स, मतलब ये जो है कंप्यूटर का अंडर ग्रुप है दोस्तों फिक्स्ड एसेट। तो चलिए हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं
कंप्यूटर, यहाँ पे डेबिट पूछ रहा है तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे कंप्यूटर। और देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है स्पेलिंग एरर, मतलब इस कंप्यूटर का लेजर नहीं बना हुआ है। लिस्ट ऑफ लेजर में इधर देख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, फटाक से अल्ट सी प्रेस करेंगे और कंप्यूटर का लेजर बना लेंगे। अब देखिए यही वो अंडर ग्रुप में लिखना है फिक्स एसेट्स, मतलब कंप्यूटर जो है हमारा फिक्स एसेट्स में आता है। तो फिक्स एसेट्स हम लोग यहाँ पे टाइप कर देते हैं। ये देखिए आ गया है, यहाँ पे एंटर करके, और बाकी सारी चीजें तो हमें भरनी नहीं है, कंट्रोल ए से इसे हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए कितने का खरीदना है हमें, तो 4500 का, 4500, यहाँ पे 4500 लिखने के बाद एंटर करना है। और यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि कैश दे करके खरीदना है, मतलब जो हमें कंप्यूटर खरीदने के बाद जो पेमेंट करना है वो कैश में करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कैश, और यहाँ से करते हैं एंटर। ये देखिए कैश में हमारे पास पैसा था पहले से, इसीलिए यहाँ पे अमाउंट रेड नहीं दिखाया। अगर हमारे पास एक भी कैश नहीं होता, यहाँ पे जीरो बैलेंस होता, तो जैसे ही हम यहाँ पे पेड करते 4500, तो यहाँ पे जो है अमाउंट रेड दिखा देता, मतलब आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप जो है सामान खरीद करके किसी को पैसा पे कर रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे पूछेगा दोस्तों नरेशन, तो नरेशन में क्या लिखना है आपको तो पता ही है, पीछे की एंट्री में मैंने बताया था कि जो भी हम लोग एंट्री पास करते हैं उसको स्टेटमेंट के रूप में लिखा जाता है। तो चलिए हमने क्या खरीदा है, यहाँ पे कंप्यूटर, बीइंग लगाना है सबसे पहले, बीइंग परचेज, PURCHASE, बीइंग परचेज फिक्स्ड एसेट्स, कंप्यूटर फिक्स एसेट्स है तो हम इसका नाम ना लिख करके यहाँ पे डायरेक्टली फिक्स एसेट्स भी लिख सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, और इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। एक क्वेश्चन हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है परचेज फर्नीचर ऑफ ₹3000। अब सेकेंड क्वेश्चन में फर्नीचर खरीदा जा रहा है कैश से 3000 का, तो डेबिट साइड में क्या जाएगा, फर्नीचर जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डेबिट साइड में फर्नीचर। देखिए फर्नीचर का यहाँ पे लेजर बना हुआ है तो हमें इसको बनाने का जरूरत नहीं है, एंटर करेंगे ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 3000 का खरीदना है, 3000 यहाँ पे अमाउंट डाल देना है, एंटर करेंगे। कैश दे करके खरीदना है हमें तो हम कैश दे देते हैं यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके कैश में से अमाउंट माइनस होता जा रहा है ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग फिक्स एसेट्स, being purchased fixed assets, being purchased fixed assets, और उसके बाद इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है, परचेज स्टेशनरी इन कैश ऑफ ₹500। अब यहाँ पे स्टेशनरी खरीदा गया है 500 रुपए का, तो स्टेशनरी जो है ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है दोस्तों। तो देखिए डेबिट साइड में स्टेशनरी, चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे स्टेशनरी। क्या स्टेशनरी का लेजर बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, देखिए स्पेलिंग एरर। तो फटाक से क्या करना है आपको तो पता ही है, अल्ट सी STATIONARY, स्टेशनरी एंटर करना है। अब स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, इसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो यहाँ पे टाइप करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए इधर हाईलाइट हो चुका है, और एंटर करके इस एंट्री को जो है एक्सेप्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे आ गया है स्टेशनरी। अब हमें जो है डेबिट साइड में अमाउंट लिखना है, अमाउंट कितना है 500, तो हम यहाँ पे डालते हैं 500, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। कैश से खरीदना है तो कैश लिखेंगे, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेड सैलरी टू मैनेजर ऑफ ₹9000 बाय कैश। अब हमें क्या करना है कि मैनेजर को सैलरी पेड करना है 9000, उसको भी बाय कैश ही देना है, ठीक है। तो सैलरी टू मैनेजर लिखाएगा डेबिट साइड में, सैलरी टू मैनेजर,
तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सैलरी टू मैनेजर स्पेलिंग एरर, तो फटाक से अल्ट सी, सैलरी टू MANAGER मैनेजर, ये जाएगा आपका किस ग्रुप में जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा यहाँ भी। और तो यहाँ पे तो पहले से ही इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, तो हमें इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे आ गया सैलरी टू मैनेजर, कितना पेड करना है? 9,000 रुपीज, 9,000 रुपीज, 9,000 थी है ना? यस, 9,000 रुपीज। उसके बाद लगता है एक एक्स्ट्रा जीरो हो गया, एंटर करेंगे और उसके बाद बाई कैश देना है तो हम इसको कैश दे देते हैं और एंटर करते हैं। ये देखिए फिर से हमारे कैश में से इतना रुपए माइनस हो चुका है। उसके बाद एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग पेड सैलरी टू मैनेजर, बीइंग पेड सैलरी टू मैनेजर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह से जो है आपको एकदम नॉर्मली सा क्वेश्चन है, सब आपको आसानी से बन जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पेड सैलरी टू मैनेजर ऑफ ₹15,000 बाई चेक ऑफ SBI। देखिए इस बार क्वेश्चन नंबर 4 में जो है सैलरी पेड करना था मैनेजर को बाई कैश से, और यहाँ पे जो है मैनेजर को ही सैलरी पेड करना है लेकिन चेक के थ्रू करना है। SBI बैंक का वो चेक है 15,000 रुपीज। तो देखिए डेबिट साइड में तो सेम रहेगा सैलरी टू मैनेजर ही, लेकिन क्रेडिट साइड में जो है कैश की जगह पे क्या आ जाएगा? SBI बैंक आ जाएगा। अब हम लोग इसको SBI बैंक के थ्रू पैसा दे रहे हैं, तो हमारे SBI बैंक में भी पैसा होना चाहिए, तभी यहाँ पे जो है इसको पेड हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लेते हैं सैलरी टू मैनेजर का लेजर बना हुआ है, उसके बाद 15,000 अमाउंट है तो 15,000 अमाउंट डाल देना है, और यहाँ पे लेना है SBI बैंक। यहाँ पे देख सकते हैं SBI बैंक का लेजर बना हुआ है, एंटर करते हैं। तो देखिए SBI बैंक में जो है पहले से पैसा है हमारे पास, और उसके बाद उसी में से जो है हमने यहाँ पे डाला, तो यहाँ पे अमाउंट कट हो चुका है। और उसके बाद एंटर करके अब ये देखिए चेक का डिटेल पूछता है कि चेक के थ्रू पेड किया जा रहा है, तो चेक का डिटेल फिलहाल हमारे पास चेक तो है नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे इसका डिटेल नहीं भरेंगे। और उसके बाद ये नरेशन लिख लेंगे फटाफट, बीइंग पेड सैलरी टू मैनेजर बाय चेक, चेक लिखना जरूरी है यहाँ पे। उसके बाद एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देना है। ओके दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग एकदम अच्छे से ना? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, ट्रेनिंग फीस पेड टू कंप्यूटर क्लास स्टाफ ऑफ ₹5,000। ट्रेनिंग फीस पेड करना है कंप्यूटर क्लास स्टाफ को 5,000 रुपीज। तो ये ट्रेनिंग फीस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा और ये डेबिट साइड में लिखाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड में ट्रेनिंग फीस। तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग फीस का लेजर नहीं बना हुआ है, तो हम लोग फटाक से अल्ट सी करते हैं और यहाँ पे बना लेते हैं ट्रेनिंग फीस। एंटर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सही है, अब इसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। कितना अमाउंट है यहाँ पे? 5,000 ले लेना है आपको यहाँ पे। 5,000 लेने के बाद इसको कैश से पेड करना है, तो कैश लेकर के और उसके बाद एक्सेप्ट कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं थोड़ा सा। 6 हो गया, 7। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, परचेज गुड्स बाय कैश ऑफ ₹1,000। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने अभी तक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन या सेकेंड नंबर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि क्या खरीद रहे हैं, गुड्स का नाम था कि कंप्यूटर है या फिर फर्नीचर है या फिर स्टेशनरी में क्या क्या है, ये नहीं लिखा रहा।
यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, परचेज गुड्स। गुड्स तो खरीदा जा रहा है, लेकिन गुड्स का नाम नहीं है कि कंप्यूटर खरीदा जा रहा है, कि लैपटॉप खरीदा जा रहा है, या फर्नीचर खरीदा जा रहा है, ओनली गुड्स खरीदा जा रहा है। तो इस बार डेबिट साइड में परचेज लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुड्स का नाम तो है नहीं कि कौन सा गुड्स खरीदा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे डेबिट साइड में डायरेक्ट परचेज लिख देंगे, और परचेज का अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट ही होता है, और क्रेडिट साइड में कैश। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं परचेज। परचेज का भी नहीं बना हुआ है, फटाक से बना लेना है आपको। परचेज अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट, ये देखिए परचेज अकाउंट आ गया, और इसको एक्सेप्ट कर देना है। अभी देखिए कितने का खरीदना है हमें, अमाउंट अमाउंट है 1000, तो यहाँ पे डाल देना है आपको 1000, एंटर करना है। और कैश के थ्रू खरीदना है तो हम यहाँ पे कैश दे देते हैं, और उसके बाद एंटर करके अब यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, परचेज गुड्स बाय कैश। तो इस तरीके से मैंने पेमेंट वाउचर का सारा क्वेश्चन बना करके बता दिया है प्रैक्टिकली। अब आप लोग भी एक बार बना करके अच्छे से समझ लीजिएगा, आई होप अच्छे से समझ में आया ही होगा। उसके बाद आपको अगर ये सारे एंट्रीज को देखना है, इसका रिपोर्ट्स चेक करना है कि ये सारा एंट्री गया कहाँ, तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, एग्जिट बटन से एग्जिट करके इस एंट्री से बाहर निकलना है, और इस रिपोर्ट्स को देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है। और यहाँ पे दिख रहा है रिपोर्ट्स के अंदर डिस्प्ले, डिस्प्ले में जाएंगे और एंटर करेंगे, तो यहाँ पे डिस्प्ले मेन्यू ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, हमें जाना है डे बुक में। डे बुक पे क्लिक करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन कौन सी एंट्री जो है आप यहाँ पे पास किए हैं। देखिए रिसिप्ट वाउचर का एंट्री यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए इधर तो दिखा रहा है कि पार्टिकुलर कैश से दिए हैं कि बैंक से दिए और क्या क्या पैसे खरीदे हैं। और उसके बाद यहाँ पे वाउचर का टाइप है कॉन्ट्रा वाउचर, यहाँ पे पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर भी है। और उसके बाद हम लोग मान लीजिए कि हम ये पेमेंट वाउचर का ये ट्रेनिंग फीस पे क्लिक करके इसको ओपन करना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हम पेमेंट वाउचर की एंट्री में आ चुके हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको इसका जो है बिल निकालना है, प्रिंट आउट करके इसका बिल कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए जो है दोस्तों आपको एक शॉर्ट कीज प्रेस करना है। अल्ट के साथ आपको पी प्रेस करना है। देखिए अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको यस करेंगे। यस करने के बाद ये प्रोसेस हो रहा है। देखिए ये नहीं आया ना, क्यों नहीं आया, क्योंकि देखिए दोस्तों मैं बताती हूँ क्यों नहीं आया। अल्ट पी किए तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखना चाहिए, प्रिंट विथ प्रीव्यू। क्या यहाँ पे आपको प्रिंट विथ प्रीव्यू लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो प्रिंट विथ प्रीव्यू लाने के लिए हमें क्या करना है, अल्ट के साथ आई बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट विथ प्रीव्यू आ गया। अब हम उसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। यहाँ से यस करेंगे और इसको जूम करेंगे तो देखिए जो है पेमेंट वाउचर का क्वेश्चन जो है हमने बनाया, और यहाँ पे ट्रेनिंग फीस पेड किया, 500 रुपए पेड किया, और यहाँ पे ये बिल बन के आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको निकालना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर मुहर अपना कंपनी का लगाइए और उसके बाद दे दीजिए अपने कस्टमर को। उसके बाद एग्जिट करके यहाँ से बाहर निकल लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये पेमेंट वाउचर का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं टैली के आगे की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।